जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये रोड पूर्व में लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड कपकोट के अधीन थी। इस रोड का नाम कपकोट पिंडारी ग्लेशियर मोटर मार्ग था। दुर्भाग्य इस रोड का नाम ट्रैक ऑफ द ईयर पिंडारी ग्लेशियर को लेकर था, लेकिन इस रोड का नाम अब कपकोट पिंडारी रिखाड़ी वाचम मोटर मार्ग था। पूर्व में मैंने आपको जो कि रिखाड़ी वाचम मोटर मार्ग 4 फेज में कहां से था, सरकार ने इस रोड पे आपदा न्यूनीकरण के लिए 2 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च करे, लोक निर्माण विभाग कपकोट ने। उसके बाद पीएनजीएसवाई कपकोट आरडब्ल्यूडी को हैंडओवर हुई। आरडब्ल्यूडी को हैंडओवर होने के बाद 1502.24 लाख रुपए 1502.24 लाख रुपए इस रोड में आए। उसके बाद का जो लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड कपकोट ने किया, इस पीएनजीएसवाई को हस्तांतरित रोड जिसका नाम बदल दिया गया था, उस रोड पे 2 करोड़ रुपए से 2.5 करोड़ रुपए के बीच में क्रश बैरियर जो हाल आपने देखा अभी, वो सब के सब पीएनजीएसवाई कपकोट आरडब्ल्यूडी ने खोद के उखाड़ के एक जगह पे चट्टे लगा दिए। सरकार से मेरा सवाल है कि क्यों 6 महीने में ही 2 करोड़ 80 लाख का काम ध्वस्त हो गया। उसके बाद आपने 1502.24 लाख रुपए इस रोड को दिए, लगभग 15 करोड़ रुपए के आसपास, 15.5 करोड़ के आसपास। उसके बाद उस बनती हुई रोड में आपने 2.5 करोड़ रुपए में जो पीएनजीएसवाई की थी, उसको क्रश बैरियर लगा के पीएनजीएसवाई से उखड़ा दिए। ये ऐसा मसला सिर्फ पिंडारी कपकोट ये मोटर मार्ग का ही नहीं है, ये मसला आपके भैयों गुलेर मोटर मार्ग का भी है, कमिड़ी देवी शाकोट मोटर मार्ग का भी है, जहां पर को पीएनजीएसवाई को लोक निर्माण विभाग की रोडें हस्तांतरित हुई है। वहां पर को इस तरीके का कृत्य करके लोक निर्माण विभाग ने एक सुनियोजित लूट करी है। कपकोट क्षेत्र से सड़क निर्माण में घपले का चौंकाने वाला मामला सामने आने के उपरांत लोक निर्माण विभाग कपकोट की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। आरोप ये है कि एक ही सड़क में 2 अलग अलग विभागों से निर्माण कार्य किया गया है। इस पूरे मामले में 5 करोड़ से अधिक के घपले घोटाले की आशंका जताई जा रही है। कपकोट क्षेत्र के ग्रामीणों ने इस मामले की उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है। यहाँ बता दें कि कपकोट पिंडारी ग्लेशियर सड़क पूर्व में लोक निर्माण विभाग के पास थी। गत वर्ष इस सड़क में 5 करोड़ की राशि का कार्य कराया गया। इतनी बड़ी राशि के निर्माण कार्य के उपरांत इस सड़क का नाम बदलकर इसे पीएमजीएसवाई को हस्तांतरित कर दिया गया। विभागों की चालाकी देखिए, अब इस सड़क का नाम बदलकर कपकोट पिंडारी रिखाड़ी वाचम कर दिया गया है। पीएमजीएसवाई को सड़क हस्तांतरित करने के उपरांत विभाग अपने मानकों के हिसाब से कार्य कर रहा है। साथ ही गत वर्ष लोक निर्माण विभाग कपकोट द्वारा किए गए निर्माण कार्य को ध्वस्त भी किया जा रहा है। अब बड़ा सवाल यही है कि जब लोक निर्माण विभाग को सड़क पीएमजीएसवाई को हस्तांतरित करनी ही थी, तो 5 करोड़ का निर्माण कार्य क्यों कराया गया? इतनी बड़ी राशि का काम सही था तो पीएमजीएसवाई इसे हटा क्यों रहा है? ग्रामीणों तथा जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि यह पूरा मामला भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश सेठानी ने आरोप लगाया कि यह पूरा मामला विभाग तथा ठेकेदारों की मिलीभगत का है, जिसमें जनता की गाड़ी कमाई को बर्बाद किया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले के खुलासे के बाद क्या सरकार इस मामले की जांच कराएगी या फिर अन्य मामलों की तरह यह मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा। ये वक्त जवाब मांगने का है, क्योंकि यह मामला एक सड़क का नहीं बल्कि 5 करोड़ की बर्बादी का है। सड़क का नाम रिखाड़ी वाचम मोटर मार्ग पार्ट 1 स्टेज 2, लंबाई 14.50। ये इस जगह से आगे ये रिखाड़ी वाचम सड़क है, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आरडब्ल्यूडी कपकोट के अधीन आती है। इसका नाम रिखाड़ी वाचम मोटर मार्ग के नाम से जाना जाता है। अब ये इस सड़क से आगे, जहां पर को मैं बोर्ड से आगे चल रहा हूं, ये सड़क है लोक निर्माण विभाग की कपकोट पिंडारी ग्लेशियर मोटर मार्ग। इसमें अभी आप नीचे अगर हम लोग जाएंगे
तो सोलिंग, डामरीकरण, चौड़ीकरण का कार्य शुरू हुआ है। जब क्षेत्र पंचायत की बैठक कपकोट में हुई थी, उस समय मैंने इस बात पर लेकर आपत्ति उठाई थी कि रिखाड़ी वाचम मोटर मार्ग आप सामा बैंड से, जो पूर्व में कपकोट पिंडारी ग्लेशियर मोटर मार्ग था, उसका नाम बदलकर आपने रिखाड़ी वाचम मोटर मार्ग रख दिया, जबकि इस बोर्ड के हिसाब से रिखाड़ी वाचम मोटर मार्ग पार्ट 1 स्टेज 2, पार्ट 1 का मतलब है 14 किलोमीटर 500 मीटर का एक पार्ट है, उसके आगे भी 15 किलोमीटर का एक पार्ट है, उसके आगे 15 किलोमीटर का पार्ट है, और लास्ट बदियाकोट पहुंचने में 15 किलोमीटर का पार्ट है। यही रोड बाछम के सरणी तक गई नीचे, और यही रोड बदियाकोट तक गई, उससे आगे अलग रोड बनती है। लेकिन सरकार के कार्यदायी संस्थाओं के जिम्मेदार अधिकारियों के सामने खंड विकास कार्यालय की बैठक में, क्षेत्र पंचायत की बैठक में सवाल उठाने के बाद भी ये कपकोट पिंडारी ग्लेशियर को रिखाड़ी वाचम मोटर मार्ग कर उसको चौड़ीकरण और उसका अनुबंध का काम यहां पर शुरू हुआ है। उसमें सबसे पहली आपत्ति मेरी ये थी, आपदा न्यूनीकरण के मद पे 2 करोड़ 80 लाख का काम लोक निर्माण विभाग ने उसी में किया। रोड हस्तांतरित होने के बाद लोक निर्माण विभाग से वो रोड रिखाड़ी वाचम बन गई, जो कपकोट पिंडारी ग्लेशियर मोटर मार्ग थी। वो बनने के बाद उस पे क्रॉस बैरियर का काम लोक निर्माण विभाग की एजेंसी ने किया। उसकी निविदाएं लोक निर्माण विभाग ने कॉल करी। उसके बाद आज जब मैं आया हूं इस रोड में, तो सारे क्रॉस बैरियर उखाड़ दिए गए, सारे आपदा न्यूनीकरण के काम, लगभग 5.5 करोड़ का काम ध्वस्तीकरण कर दिया गया। जब मैंने यहां पर को अधिशासी अभियंता PNGSY RWD से पूछा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उनने कहा ये चीजें मानक के अनुरूप नहीं थी, इस वजह से हमने इसको वो नहीं किया। तो मेरा जिम्मेदार अधिकारियों से और जिलाधिकारी के माध्यम से, आपके समाचार चैनलों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से कहना चाहता हूं, इस विषय की जांच होनी चाहिए। यह मुद्दा एक है अभी, ऐसे ही कारस्तानी लूट का तंत्र लोक निर्माण विभाग कपकोट ने जो शुरू किया है, ये आगे भी आपको मैं अगली कड़ी में बताऊंगा कि किन किन रोडों में रोडे ट्रांसफर होने के बाद आपदा न्यूनीकरण के काम लोक निर्माण विभाग ने किए और वो सब के सब ध्वस्त हो गए। तो क्या ये सरकार की तरफ से, यहां के जनप्रतिनिधियों की ओर से क्या ये लूट का नया तंत्र यहां कपकोट में नया एक गढ़ा जा रहा है? तो ये कहीं ना कहीं एक जांच का विषय है। अगर इसमें जिलाधिकारी महोदय और लोक निर्माण विभाग और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना RWD कपकोट इन विषयों पे अगर जांच नहीं करवाते हैं, तो मैं CAG जो हमारा देहरादून जो कार्यालय है, उनको तथ्यों के साथ देने वाला हूं। अभी सूचना के अधिकार में लोगों ने मांगा है कि भाई 5.5 करोड़ रुपए का बंदर बांट जो आपने करी है, तो उसका खुलासा जरूर होना चाहिए। लोकल न्यूज 31 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।